आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। देश की सड़कों पर एक बार फिर टोल वसूली का तरीका बदलने जा रहा है। देश भर के टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम को हटाया जाएगा और इसकी जगह जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए टोल वसूलने का नया सिस्टम लाया जाएगा। यह सिस्टम कई यूरोपीय देशों में सफल हो चुका है। अब इसे भारत में लाने की तैयारी चल रही है। इस सिस्टम को सैटेलाइट नेविगेशन टोलिंग सिस्टम कहते हैं। इसे लागू करने के बाद देश भर से टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। सरकार ने 2020 में ही दिल्ली, मुंबई गलियारे में कमर्शियल ट्रक्स में ऑनबोर्ड यूनिट और इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो सफल रहा है। अब केंद्र सरकार ने नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। टेस्ट में देश भर की 1,37,000 गाड़ियों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में 38,680, दिल्ली में 29,705, उत्तराखंड में 14,401, छत्तीसगढ़ में 13,592, हिमाचल प्रदेश में 10,824 और गोवा में 9,112 वाहन ट्रायल में शामिल किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और लद्दाख में अभी सिर्फ एक वाहन पर यह ट्रायल चल रहा है। कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने वाली फोन कॉलर ट्यून जल्द ही बंद की जा सकती है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट सरकार को चिट्ठी लिखकर यह मांग कर चुका है, अब बस इंतजार है तो सरकार के फैसले का। दरअसल टेलीकॉम डिपार्टमेंट को लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि अब यह ट्यून जागरूक करने की बजाय वक्त बर्बाद कर रही है। माना जा रहा है कि देश में कोरोना केस काफी कम हो गए हैं, जीवन सामान्य हो रहा है। ऐसे में कोविड-19 कॉलर ट्यून जरूरी नहीं है। हालांकि सरकार ने अभी नहीं बताया है कि इसे किस दिन से बंद किया जाएगा। 21 महीने पहले सरकार ने लोगों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कोविड-19 कॉलर ट्यून शुरू की थी। इसे देश के BSNL, MTNL, रिलायंस जियो, एयर और वोडाफोन आइडिया जैसे मोबाइल ऑपरेटर्स ने सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इस कॉलर ट्यून को रिंग से पहले जोड़ दिया था। वैसे इस कॉलर ट्यून से आजिज आकर लोगों ने कॉलर ट्यून से बचने के लिए कई लोग व्हाट्सएप कॉल करना आरंभ कर दिया था। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। पालघर जिले के नायगांव पूर्व के गणेश नगर से 7 साल की बच्ची संग छेड़छाड़ के आरोप में एक मौलाना को पकड़ा गया है। बच्ची की शिकायत के बाद स्थानीय लोगों ने मौलाना के कपड़े उतार उसे कई किलोमीटर तक घुमाया। इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई है। बुरी तरह पीटने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया। आरोपी मौलाना की पहचान नूरुल हसन के रूप में हुई है। घटना रविवार शाम की है और इसका वीडियो आज सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता घर जा रही थी, इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ अभद्रता की। देश के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की गुहार लगाई गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात को स्पष्ट करने को कहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री को इस मामले में जवाब दाखिल करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए गाइडलाइंस बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सोमवार को सुनवाई हुई तो जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच को बताया गया कि इस मामले में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिस रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय का कहना है कि मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का यह मामला है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि प्रत्येक आदेश में कुछ न कुछ तर्क होता है और महज अपनी पसंद का नहीं होने का मतलब यह नहीं होता कि वह आदेश अतार्किक है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति AS ओका की पीठ से अनुरोध किया कि उसकी याचिका की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा की जाए, क्योंकि उसकी पुरानी याचिका पर तार्किक आदेश पारित नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद फिर से बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सोमवार को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के घर पर फिर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद पर 113 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अभी वो गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। उधर सरकार का कहना है कि किसी भी सूरत में अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि अतीक के चकिया स्थित आवास पर पहले भी कार्रवाई हुई थी। इस बीच अवैध रूप से फिर से बाउंड्री बना दी गई थी। पीडीए ने फिर से नोटिस भी जारी किया था, लेकिन बाउंड्री नहीं हटाई गई।
ऐसे में उसे ध्वस्त कर दिया गया। अतीक के पुश्तैनी आवास को पीडीए ने सितंबर 2020 को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन फिर से वहां बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित अपमानजनक करने के मामले में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सोमवार को विधानसभा में भारी हंगामे के बीच निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान आप विधायक ने कहा कि ऐसी टिप्पणी सिर कलम करने लायक है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि भारत के कई हिस्सों में पहले से चल रही लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। साथ ही इसने आगे और गर्म दिनों की भविष्यवाणी की है। विभाग ने 28 से 30 मार्च के दौरान पश्चिम राजस्थान में भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा 31 मार्च और 1 अप्रैल 2022 को अलग अलग राज्यों में हीट वेव की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी ने जम्मू संभाग और हिमाचल प्रदेश 28 व 29 मार्च, दक्षिण हरियाणा 29 व 30 मार्च, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश 28 अप्रैल व 1 अप्रैल में भीषण गर्म हवाओं का भविष्यवाणी की है। इन राज्यों के अलावा विदर्भ, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा 29 व 31 मार्च, दक्षिण उत्तर प्रदेश 30 व 31 मार्च और झारखंड और आंतरिक ओडिशा मार्च 30 व 1 अप्रैल में भी लू की स्थिति के लिए अलर्ट जारी किया गया है। द कश्मीर फाइल्स पर छिड़े विवाद के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि भाजपा को कश्मीर फाइल्स की चिंता है, कश्मीरी पंडितों की नहीं। देश भर के कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाने का मौका चाहते हैं। भाजपा 8 साल से सत्ता में है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ किया। दस्तावेजों के अभाव में भी 223 शिक्षकों को स्थायी दर्जा दिया, पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को प्रतिमाह 3000 रुपए प्रदान किए। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 28 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 29 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।